हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। मेरे साथ है नेहा रहमान। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं महाभारत बी आर चोपड़ा की। और आज हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 3, देवव्रत। देखते हैं कि साल्व नरेश हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो वो उनको रोकते हैं। तो राइट राइट। एपिसोड 3 में तो वो एक वॉर, एक युद्ध होता है उनके बीच। ठीक है। हाँ। जहाँ पे अकेले देवव्रत पूरी साल्व सेना को हरा देते हैं और साल्व राइट। नरेश को बंदी बना के हम्म। अपने किंगडम में लेके आते हैं। और हम्म। और उनको दरबार में पेश किया जाता है। तो महामंत्री बोलते हैं कि एज पर द रूल, अगर युद्ध बंदी जो है उनको मृत्युदंड देना मृत्यु चाहिए। दंड दिया जाता है, हाँ हाँ। वहां पे अगेन देवव्रत अपना नजरिया पेश करते हैं, जो कि उस टाइम के लिए बहुत मतलब अनोखा था, मैं बोलूंगा। क्योंकि हम्म। कोई भी युद्ध में कोई भी युद्ध बंदी हो, सबको नो मृत्युदंड दिया जाता था हाँ उस टाइम हाँ। पे। तो वो बोलते हैं कि लेट्स फॉरगिव साल्व साल्व नरेश को राइट माफ कर राइट। दीजिए। शत्रु को मार के शत्रुता खत्म नहीं होती है। ठीक है। राइट। वो हर एक मृत्यु के बाद शत्रुता की जो आयु है वो बढ़ जाती है। जो शांतनु होते हैं वो माफ कर देते हैं। तो वो एक मुझे हम्म। स्ट्राइक किया, जो इंडिया का भी जो स्ट्रेटेजी है तुम देखोगी ना, हाँ हाँ तो हाँ। हमेशा वो मतलब इसी माइंडसेट पे रहता है हमेशा। मतलब वो किसी के हम्म। ऊपर अटैक नहीं करते हैं। ठीक है। हम्म। अनलेस समबडी अटैक्स, राइट। शांति राइट प्रिय राइट। हैं। तो ये कहीं राइट। ना कहीं एक पहले से ही चला आ रहा है। ये जो ट्रेड्स है वो पहले से ही हम्म। चला आ रहा है। न्याय करने का जो कैपेसिटी है वो देख के हम्म। शांतनु बोलते हैं कि भीष्म और जो सॉरी देवव्रत देवव्रत आपके युवराज हैं, हस्तिनापुर के युवराज हैं। हाँ ठीक है। हाँ। तो वो घोषणा कर देते हैं कि ही विल बी द प्रिंस एंड नेक्स्ट किंग ऑफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। तो उसके बाद देवव्रत हो जाते हैं जवान। ठीक है। यहाँ पे एंट्री होती है मुकेश खन्ना की। उनका एज था मुकेश खन्ना का 25 ईयर्स। ठीक है। और ओके। ही वॉज लुकिंग फैबुलस Very इन handsome, महाभारत, very राइट। handsome. And he did a fantabulous job, Akhil. I mean, the way he तुम can. जैसे जैसे देखोगी ना, यू विल हाँ. फॉल इन लव I विद have विद I दैट have कैरेक्टर। partly fallen in love, but of course there are few questions lingering in my mind, which हाँ which वो I'll come up to. हम्म, But yeah, I have already partly fallen in love. Partly. तो लाइफ में जब कुछ सही चलता है तभी तभी कुछ ना कुछ एक गड़बड़ झटका होता मिलता है. है। हम्म. तब शांतनु का जो जो रोमांटिक एंगल था, जो कि गंगा के साथ खत्म हो चुका था, वो फिर से जाग जाता है जब वो Right. थोड़ा ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं। तो वो भी शिकार के लिए जाते हैं, उनको मिलती हम्म. हैं सत्यवती, राइट। Satyavati. Exactly. The most सत्यवती important character, I would say. अनदर जिसकी वजह इम्पोर्टेंट से कैरेक्टर। जब तक काफी कुछ. कहानी में लड़की नहीं आएगी तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। शी इज सो प्रिटी, राइट। But तो was she genuinely pretty? या ये एपिसोड ये मूवी में दिखाया ये महाभारत, but she नहीं नहीं was नहीं or नहीं, she was सत्यवती वॉज प्रिटी। very pretty. अच्छा, ठीक है. तो उसको लेके अगेन शांतनु प्यार में पड़ जाते हैं। तो सत्यवती नौका चलाती हैं और शांतनु नौके में बैठती हैं और बैठते हैं और तो उनको बोलते हैं कि आप जस्ट चले चलो एंड ऑल। तो सत्यवती बोलती हैं कि आप कहाँ जाएंगे। ठीक है। हम्म. तो तो शांतनु बोलते हैं कि चलते चलो, क्योंकि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है मुझे। तो जब नहीं मिल तक रहा है मुझे, हाँ स्ट्रेंथ हाँ. मिल रहा है तो बहुत करेज अच्छे नहीं मिल तरीके रहा है से मुझे, उसको हाँ. उसको मैं प्रेजेंट किया हिम्मत गया जुटाने की है। कोशिश कर रहा हूँ. राइट। तो फाइनली वो बोलते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ एंड ऑल। तो सत्यवती ऑफ तो कोर्स आखिर just one second, I know I don't know if it's off the topic or not, but आजकल का जनरेशन और उस जनरेशन में डिफरेंस देख रहे हो? ज्यादा नहीं था। नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं था एक्चुअली। अखिल, नो. पहले जमाने में अगर आप किसी को पसंद करते थे, what you used to do, you used to ask for her hand कि will you marry me, that was हाँ a thing. आज के डेट में कहाँ ये है अखिल? आज के डेट में if you like someone, what is the हाँ, first thing you do? You go आई for डोंट नो। dates, you meet over a अच्छा। coffee, you go हाँ, have conversations. एक्सपेरिमेंट, शादी हाँ। शादी comes at करेक्ट a very later stage, Akhil, very करेक्ट। later stage. Will you तो actually वो marry someone? राजा थे फिर भी ऐसा बोला, मतलब उनको कोई भी मिल सकती थी, राइट। तो He या didn't. तुम्हारे बात में पॉइंट है। तो सत्यवती बोलते हैं कि आपको मेरे पिताजी से बात करना पड़ेगा। Hmm. तो वो आते हैं। Hmm. शांतनु उनके घर में आते हैं। उनके पिता का नाम होता है दासराज। ठीक है। तो दासराज से बात करते हैं और दासराज निकलता है कमीना। ठीक है। तो बहुत दासराज ज्यादा. वो कैरेक्टर को अच्छे से ढूंढा है उसने, उन लोगों ने। लेकिन मेरे को ठीक ना है। एक यहाँ पे एक एक सवाल था यहाँ पे ये पॉइंट में. लाइक हम्म जब उसके मतलब जब एक्चुअली शांतनु जाते हैं दासराज के पास हाथ मांगने सत्यवती का,
एंड सत्यवती का हाथ मांगते हैं, तो वो एक शर्त रखते हैं, राइट, कि ठीक है मैं तुम्हें दूंगा अपनी बेटी का हाथ, लेकिन बस एक शर्त है। क्या शर्त है? कि सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का वारिस होगा, हस्तिनापुर राजा का बनेगा। राजा बनेगा। ये उसके हाथों की लकीरों में लिखा है, ये किसी ऋषि मुनि ने उन्हें बताया था। But करेक्ट। somehow when he says this, I don't know if you've noticed, there was a wicked smile and a cunning हाँ, look in his eyes. Okay. With that, I was a little hesitant कि क्या सच में किसी ऋषि मुनि ने ऐसा बोला है? ये बोला अ, तो है, बट ही वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस अंटिल ही सॉ शांतनु जब आते हैं उनके घर, तो वो कन्विंस हो जाता है। अच्छा। ठीक है, वो कन्विंस हो जाता है, बट जब शांतनु हम्म आते हैं, जब उसको भी पता है कि उन्होंने ऑलरेडी देवव्रत को राजा बना दिया है, तब हम्म वो जाके शर्त रखता है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हम्म तो वो शर्त राइट रखेगा कि सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, राइट राइट राइट। तो ये सुन के शांतनु बोलते हैं नहीं, मतलब मेरा जो पर्सनल मैटर है वो अलग है, लेकिन मैं अपने हस्तिनापुर के साथ अन्याय नहीं कर सकता, अन्याय देवव्रत नहीं के होगा साथ इसमें। अन्याय नहीं कर सकता। सो ही केम हम्म केम केम ऑफ रिजेक्टिंग द प्रपोजल। राइट तो राइट। उसके बाद ऑब्वियसली ही वाज सैड। ठीक है, बहुत दुखी रहते हैं, डिप्रेस्ड, और दुखी। उनको देख के देवव्रत भी दुखी हो जाते हैं, और देवव्रत ट्राइज टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट। तो वो बहुत हम्म कोशिश करते हैं, उनके सारथी से पूछते हैं एंड ऑल, लेकिन सारथी नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि राजा अपनी हर समस्या सबको नहीं बता सकता, करेक्ट शांतनु करेक्ट। बोलते हैं। तो देवव्रत बोलते हैं कि क्या पिता नहीं बोल सकता पुत्र को? राजा नहीं बोल सकता, बट पिता तो बोल सकता है। पिता तो बोल तो सकता बोलते है, हाँ। हैं तो बोलते हैं नहीं, पिता भी नहीं बोल सकता, कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो फिर लव वो कैन कैसे हैपन भी एट कर, एनी एज। राइट, तो देवव्रत उनके सारथी से बात करके कैसे भी करके वो पता कर लेते हैं कि वो आखिर मामला क्या है। राइट, तो वो जब जानते हैं कि सत्यवती को वो शांतनु पसंद करते हैं, तो देवव्रत चले जाते हैं सत्यवती के घर, और वही अपने दासराज से मिलते हैं। दासराज वही बात बोलते हैं कि यही हाँ शर्त था। तो वो बोलते हैं कि ये महाराज तो नहीं फुलफिल कर सकते, क्योंकि वो राइट ऑलरेडी मुझे बना दिए हैं करेक्ट, वो मुझे युवराज, युवराज बना चुके हैं, हाँ। लेकिन मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये वही शाप का फुलफिल कर सकता पूरा हूँ। कर तो वो सकते। बोलते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि माता सत्यवती, उनका जो पहला संतान होगा वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा होगा, हाँ। तो फिर ये कमीना क्या बोलता है कि अगर आपने तो वचन दे दिया, ठीक है, फिर अगर आपका बेटा बोलेगा कि मैं राजा बनूंगा, ठीक है, क्योंकि आप तो बड़े हैं सबसे, आपका बेटा करेक्ट हो, करेक्ट। तो वो फिर देवव्रत बोलते हैं कि नो, दिस क्वेश्चन हैज ए रेलिवेंस, तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो वो फिर एक वचन लेते हैं कि जो बहुत बड़ा वचन है, जो कि विश्व प्रसिद्ध वचन है, कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का ब्रह्मचारी रहेंगे। वचन वचन लेते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा दिल टूट जाता है। सबका दिल टूटता है यहाँ पे, यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ नहीं, पे जब हम लोग बचपन में सबका दिल टूटता है। ठीक है, ये तो मुझे बर्दाश्त, मतलब दिस इज द सीन व्हिच आई वाज तो टॉकिंग दैट अबाउट। दैट दैट इज द इम्पैक्ट, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एक्टिंग ऑफ भीष्म वहां पे। और तुम वो इम्पैक्ट देखोगी, शांतनु शांतनु को कितना गिल्ट गिल्ट फील होता है कि वो आखिरकार उसी गिल्ट की वजह से मर जाते हैं। राइट, हाँ 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 आगे करेक्ट। जाके वही होता है। राइट, और नॉट एनीवेज। ओनली शांतनु, इवन हम्म आई थिंक द गुड पार्ट वाज, आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर एपिसोड वाज कि आई सत्यवती वाज एक्चुअली अ गुड वुमन। उसको भी बहुत गिल्टी फील होता, हालांकि शी कुड हैव बीन हम्म। हैप्पी अबाउट इट कि ये तो मेरे बाप ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया कि मेरा ही बच्चा हस्तिनापुर का हाँ, युवराज सत्यवती बनेगा। अच्छी है, करेक्ट, सत्यवती तो वाज अ स्ट्रांग सत्यवती, या कैरेक्टर। सत्यवती का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, बेस्ट पार्ट आई वुड से, which I was really impressed by Satyavati was when वो रथ को Bhishma. रोकती हैं, बोलती हैं कि मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, एग्जैक्टली मैं एक बार तुम्हारी माँ बन गई तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी माँ बनने से पहले मैं एक चीज करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। वो सीन मेरा कहीं ना कहीं, मुझे जब सत्यवती पे गुस्सा आ रहा था इनिशियली कि वो क्यों नहीं बोली, वो कहीं ना मेरा इट जस्ट सबड्यूड हम्म, बिकॉज आई रियलाइज कि शी इज अ गुड वुमन एट द एंड ऑफ द डे। मे बी वो नहीं राइट, चाहती थी, लेकिन उस वक्त माता पिता के ये लोग इतने आदर और इतना सम्मान करते थे करेक्ट, कि शी कुडंट गो अगेंस्ट हर फादर एंड से कि यू आर डूइंग रॉन्ग। जो हम लोग आजकल बोल देते हैं अपने पेरेंट्स को कि नहीं आप गलत कर रहे हो, उन लोग के लिए ये बोलना वाज नॉट इजी, यू गेटिंग मी, राइट, राइट। नोइंग इवन इफ योर फैमिली इज रॉन्ग। तो दैट वो चरण स्पर्श वाला जो था ना, वो मुझे मेरे दिल को छू गया कि तो वो यू नो एक्चुअली आता है एपिसोड 4 में, वो एपिसोड 4 में बात करेंगे, बट दैट यू ब्रॉट अप वेरी नाइस नाइस थिंग। तो तुमने, मैंने, मुझे अच्छा लगा कि तुमने वो नोटिस किया है। तो बहुत यहाँ बहुत। पे जब देवव्रत जब इतना
भयंकर प्रतिज्ञा लेते हैं, तो वहीं पे एपिसोड 3 खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ। अगर अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख रखा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे मुझे और नेहा रहमान को मोटिवेशन मिलती है। राइट। तो इसी के साथ फिल्मी मोहन, नेहा रहमान साइनिंग ऑफ। टाटा।